सोचिए, अगर जिंदगी में कामयाबी का सिर्फ एक फॉर्मूला हो, बस एक शब्द जो सब कुछ बदल सकता हो, तो वो क्या होगा? आज हम उसी एक शब्द की ताकत को समझेंगे जो असल में विजेताओं को बाकी सबसे अलग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू शर्मा कहते हैं कि उनके 23 साल के तजुर्बे का पूरा निचोड़ बस एक शब्द में है, और वो शब्द है फोकस। सारा खेल सही मायनों में इसी एक चीज का है। फोकस की ताकत हम सब ने बचपन में देखी है ना? जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह एक पॉइंट पर इकट्ठा करते थे, तो वो कागज में आग लगा देती थीं। हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा बिल्कुल उन्हीं किरणों की तरह है। बिखरी रहें तो कुछ नहीं, पर जब एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, तो नतीजे कमाल के होते हैं। तो चलो इस एक शब्द के सीक्रेट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कामयाबी का कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक सीधी साधी लेकिन इतनी पावरफुल आदत है जो आम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। मतलब पॉइंट ये है कि कामयाब लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वो भी हम और आप जैसे साधारण लोग ही होते हैं, पर उनका जो फोकस होता है ना, वो एकदम लेजर जैसा होता है, तीखा, सटीक और सिर्फ एक ही निशाने पर। पर सवाल ये उठता है कि अगर फोकस इतना ही पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? असली प्रॉब्लम क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। असल में प्रॉब्लम फोकस की कमी है ही नहीं, समस्या तो कहीं और ज्यादा गहरी है, और ये सवाल हमें असली वजह तक लेकर जाता है। एक कहानी से समझते हैं इसको। सोचिए, एक शिकारी जंगल में गया, उसे एक खरगोश दिखा, उसने निशाना साधा ही था कि तभी एक हिरन दिख गया। अब वो खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे भागा। थोड़ी देर में कोई और बड़ा जानवर दिखा, और नतीजा क्या हुआ? शाम को वो खाली हाथ घर लौटा, और दोष किसे दिया? अपनी किस्मत को। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असली समस्या हमारी काबिलियत में है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा कोई एक तय लक्ष्य ही नहीं है। जब कोई एक पक्की मंजिल ही नहीं है, तो फोकस किस चीज पर किया जाएगा? उस शिकारी की तरह ध्यान बस एक चीज से दूसरी चीज पर भटकता रहता है, और हाथ कुछ नहीं लगता। और ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। कहा जाता है कि अगर 99% लोगों से पूछा जाए कि उनकी जिंदगी का एक साफ साफ लक्ष्य क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। पैसा कमाना ये एक इच्छा है, ये कोई स्पेसिफिक नापा जा सकने वाला लक्ष्य नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? इसके लिए हमें भारत के महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की कहानी को देखना होगा। उनकी जिंदगी फोकस और एक बार में एक लक्ष्य साधने का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। मिल्खा सिंह को दौड़ाने वाली चीज क्या थी? उनके एक एक करके बनाए गए लक्ष्य। सबसे पहले वो सिर्फ एक ग्लास एक्स्ट्रा दूध के लिए दौड़े। जब वो मिला तो लक्ष्य बड़ा हो गया। इंडिया की जैकेट पहननी है, वो भी हासिल हुआ, तो जुनून बना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का। और आखिर में सपना था कि उनके नाम पर देश में एक चिट्ठी हो। हर एक लक्ष्य उन्हें अगले बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रहा था। मिल्खा सिंह का सफर हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के रास्ते में 4 बड़ी रुकावटें आती हैं, और उन्हें पार करने की हिम्मत फोकस से ही आती है। तो ये 4 बाधाएं हैं: व्याकुलता यानी डिस्ट्रैक्शन, हतोत्साहन यानी डिस्करेजमेंट, अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊपर उठाना, और अपने कोच या गुरु की इज्जत करना। चलिए मिल्खा सिंह की जिंदगी से इन्हें एक एक करके समझते हैं। जब आप कोई एक लक्ष्य तय कर लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपका ध्यान भटकाने में लग जाती है। लंदन में जब मिल्खा सिंह का ध्यान भटका, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने शीशे में देखकर खुद को थप्पड़ मारा और याद दिलाया कि उनका असली लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है खुद को जिम्मेदार ठहराने की ताकत। अब जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी रेस से ठीक पहले कोई आपके कान में आकर ये बात कह दे। ये किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी है। ये हतोत्साहन की इंतहा थी। लेकिन जिसका लक्ष्य और फोकस चट्टान की तरह मजबूत हो, वो ऐसी बातों से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। मिल्खा सिंह ने उन शब्दों को अपना फ्यूल बना लिया। उन्होंने उस नेगेटिविटी को एक चैलेंज की तरह लिया और बस दौड़ पड़े। कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊपर उठाना पड़ता है। मिल्खा सिंह पहले इतनी मेहनत करते थे कि उनका पसीना एक मग भर दे। फिर उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। अब इतनी मेहनत करनी है कि पसीने से एक बाल्टी भर जाए। मतलब कल अगर आप 10 पर थे, तो आज 11 पर पहुंचना ही होगा। और आखिर में विनम्रता।
मिल्खा सिंह ने 80 में से 77 रेस जीती, लेकिन अपनी कामयाबी का क्रेडिट हमेशा अपने कोच और इंडियन आर्मी को दिया। जीत के बाद अपना मेडल कोच के गले में डाल देना ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों और अपने गुरुओं को कभी नहीं भूले। तो मिल्खा सिंह की इस जबरदस्त कहानी से सीखने के बाद अब ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है। सलाह बहुत सिंपल है। अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए बस एक लक्ष्य बनाएं, सिर्फ एक ऐसा लक्ष्य जो मिल्खा सिंह की तरह दौड़ाए, जो सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। तो इस विश्लेषण के आखिर में सोचने वाली बात यह है कि वो एक चीज क्या है जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा का पूरा फोकस झोंक देंगे। सोचिए।